हेलो दोस्तों, वेलकम एंड नमस्कार। मैं सागर वालिया आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां सिलेक्शन एक जिद है। दोस्तों, आप रेगुलर वीडियोस के अपडेट के लिए मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहां से आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इन सब की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर उन सभी लिंक्स को चेक करो और उन सभी चैनल्स को आप ज्वाइन भी कर सकते हो, ताकि वहां से आपको सारे अपडेट्स जो हैं वो इजीली मिलते रहेंगे। इसके अलावा बात रही पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू अवेलेबल होगी, जहां मैं सिर्फ यही नहीं बल्कि आप जैसा कि जानते हैं मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो सभी पीडीएफ वहीं पे अवेलेबल होती है। उसकी लिंक वैसे तो दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, पर मैं भी बता देता हूँ। t.me/वर्षम, या फिर आप डायरेक्ट @वर्षम भी लिख सकते हैं टेलीग्राम में जाके, या फिर सक्सेस 24/7 भी लिख सकते हैं, तो वो चैनल आपके सामने आ जाएगा और आप उस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फेक चैनल से बचिएगा। ओरिजिनल चैनल जो है उसमें 1300 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, तो चैनल देखकर, मेरी फोटो लगी हुई है उसको देखकर ही ज्वाइन करना चैनल को। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। मेरा अपकमिंग कोर्स 1 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है, 1 जुलाई से। यानी लगभग ये वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ 29 जून को, यानी परसों 1 जुलाई से मेरा नया कोर्स अनअकैडमी प्लस पे आ रहा है। अगर आप करंट अफेयर सिस्टमेटिकली एक सिलेबस के रूप में पढ़ना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लें। उसके लिए जो कोर्स की लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप यूज करते हैं सागर @1996, अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको अपनी प्लस मेंबरशिप में 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आज का एक आर्टिकल है। 29 जून का दोपहर 1:45 का एक आर्टिकल है, जिसमें पीएफआरडीए, पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है दोस्तों, आप जानते हैं, उन्होंने एनपीएस जो नेशनल पेंशन सिस्टम होता है, नेशनल पेंशन सिस्टम जो होता है, उसके लिए एक नया जो है ऑप्शन जो है वो इन्होंने इनेबल कर दिया है, और वो है ओटीपी बेस्ड। जिसमें क्या होगा, अगर कोई भी व्यक्ति, अब जैसा कि आप जानते हो कि कोविड-19 की वजह से धीरे धीरे हर फैसिलिटीज ऑनलाइन अवेलेबल हो रही है, तो वैसे ही जो एनपीएस स्कीम है उसको भी अब ऑनलाइन कर दिया गया है। और जब आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हो, बिल्कुल पेपरलेस मैनर में होगा, बिल्कुल कागज रहित रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब सिर्फ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की मदद से आप इसमें ये जो चीजें हैं वो अपलोड करके, जो भी यहाँ रिक्वायर्ड है, आप अपना एनपीएस का अकाउंट, जो नेशनल पेंशन सिस्टम का जो अकाउंट है, वो इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जरूर आएगा। उस ओटीपी आप जानते हैं, वन टाइम पासवर्ड, उसका आप यूज करके जो है ये स्कीम ले सकते हैं। तो इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना। ये छोटे छोटे जो एमसीक्यूज हैं या छोटे छोटे जो करंट के इश्यूज हैं, इनके ऊपर काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इसके अलावा जो एनपीएस क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। PFRDA has already enabled the opening of online NPS account in a paperless manner through e-signature। तो PFRDA दोस्तों एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पेंशन से रिलेटेड जितना भी है उन सब पे रेगुलेट करती है, जिसका नाम भी फुल फॉर्म यही है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इन्होंने ये अनाउंस कर दिया था ऑलरेडी ही कि वो अब जो एनपीएस के अकाउंट होते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम के जो अकाउंट्स होते हैं, अब उनको ऑनलाइन करने जा रहे हैं। आप कहीं से भी देश के किसी भी कोने से अब इन अकाउंट्स को खुलवा सकते हो। इसमें ई सिग्नेचर की मदद से, आपके ऑनलाइन सिग्नेचर की मदद से ये अकाउंट जो है वो इजीली खोला जा सकता है। तो इसके बारे में दोस्तों जानते हैं, पूरा समझते हैं ये क्या है। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये एनपीएस आखिर होता क्या है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि एनपीएस अकाउंट बेसिकली होते क्या है, तो फिर इनके ऑनलाइन होने का मतलब भी आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज नेशनल पेंशन स्कीम? देखिए दोस्तों, नेशनल पेंशन स्कीम क्या होती है? इज ए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम। ये एक सरकार के द्वारा प्रायोजित एक पेंशन की स्कीम है। इट वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 2004, जनवरी 2004 से चल रही है ये, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारियों के लिए। हालांकि जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो गैर संगठित क्षेत्र है भारत के, उनके लोगों को भी अगर पेंशन योजना से जुड़ना है तो उनके लिए चलती है एपीवाई, अटल पेंशन योजना, लेकिन वो है नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। लेकिन जो
गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए जनवरी 2004 से ही सरकार ने लगातार एक स्कीम चला रखी है जिसका नाम है नेशनल पेंशन स्कीम। हाउएवर इन 2009 जब हालांकि 2009 में इट वाज ओपन टू ऑल सेक्शन, फिर इसको सबके लिए खोल दिया गया था कि अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय करवाना चाहे तो भी करवा सकता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी करवा सकता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अटल पेंशन योजना भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। द स्कीम अलाउ सब्सक्राइबर टू कंट्रीब्यूट रेगुलरली इन ए पेंशन अकाउंट ड्यूरिंग देयर वर्किंग लाइफ। इसमें क्या शर्त होती है कि जिस दौरान आप अपनी जॉब कर रहे हो, अपनी ड्यूटी कर रहे हो, तो आप अपनी सैलरी का 1% एक हिस्सा या जो है एक निर्धारित हिस्सा आप अलग से इन्वेस्ट करेंगे अपनी पेंशन्स के लिए, क्योंकि जब आप रिटायर्ड होंगे तो वो पैसा आपको एक अच्छे रिटर्न के साथ जो है वापस मिल जाएगा। पैसा आपका ही है, पैसा कहीं नहीं जाना है, ठीक है। ऑन रिटायरमेंट सब्सक्राइबर कैन विड्रॉ ए पार्ट ऑफ द कॉप्स इन ए लम सम एंड यूज द रिमेनिंग कॉप्स टू बाय एन एन्युटी टू सिक्योर ए रेगुलर इनकम आफ्टर रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट के बाद दोस्तों दोनों तरह के ऑप्शंस होते हैं। अगर आप चाहो तो अपने पेंशन का जो आपने पैसा इकट्ठा किया है नेशनल पेंशन स्कीम में, उसका एक हिस्सा निकलवा सकते हो और बाकी हर महीने पेंशन के रूप में आपको मिलता रहेगा, ताकि हर महीने एक रेगुलर इनकम का जो एक आप कह सकते हो जो दौर है वो बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। रेगुलर इनकम होनी बहुत जरूरी है, तो इस तरीके से आप जो है इस स्कीम का यूज कर सकते हो। एनी इंडियन सिटीजन बिटवीन 18 टू 60 ईयर्स कैन ज्वाइन एनपीएस। भारत का कोई भी व्यक्ति जो 18 से लेके 60 वर्ष की उम्र के बीच में है वो इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। द ओनली कंडीशन इज दैट द पर्सन मस्ट कंप्लाई विद द केवाईसी नॉर्म्स। बस शर्त यह है कि आपको केवाईसी नॉर्म्स जो डिसाइड किए गए हैं, इनकी केवाईसी में जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आपको जरूर यहाँ पे प्रोवाइड करवाने होंगे। एंड अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कोई एनआरआई, एनआरआई मतलब दोस्तों आप जानते हो कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास पासपोर्ट तो इंडिया का है, कहाँ का पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट है उसके पास, लेकिन वो 183 दिनों से ज्यादा फॉरेन में रह रहा है और उसकी सोर्स ऑफ इनकम जो उसका कमाई का जो स्रोत है वो भी विदेश में है, उसे हम एक एनआरआई कहते हैं। तो क्या कोई एनआरआई इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? देन योर आंसर इज यस, कर सकता है। यस, एन एनआरआई कैन ज्वाइन एनपीएस, की हाँ एक एनआरआई ज्वाइन कर सकता है नेशनल पेंशन सिस्टम को। हाउ एवर द अकाउंट विल बी क्लोज इफ देर इज ए चेंज इन द सिटीजनशिप स्टेटस ऑफ द एनआरआई। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा, अगर एनआरआई विदेश में जाकर वहां की नागरिकता ही ले लेता है तो फिर जब वो भारत का नागरिक ही नहीं रहा तो फिर वो इस स्कीम में नहीं रह सकता। लेकिन बतौर एनआरआई अगर है वो सिर्फ वहां इनकम कमा रहा है, बाकी उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ का ही है, इंडियन पासपोर्ट है उसके पास, तो वो इस स्कीम के लिए जरूर जो है वो क्वालिफाई है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है दोस्तों। यू शुड ओपन एन एनपीएस अकाउंट विद एंटिटीज नोन एज पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। अब आपके मन में डाउट आया होगा कि सर मुझे चाहिए एनपीएस अकाउंट, मैं कैसे ले सकता हूं? तो सर एनपीएस अकाउंट जो है वो अवेलेबल होते हैं पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पे, जिनको क्या बोला जाता है दोस्तों? पीओपी। पीओपी बोला जाता है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस बोला जाता है। और पॉइंट ऑफ प्रेजेंस होते कौन है? मोस्टली जो बैंक्स होते हैं, प्राइवेट बैंक हो चाहे पब्लिक सेक्टर के बैंक हो, आर इनरोल्ड एज पीओपीज। उन्हें क्या अपॉइंट किया जाता है? पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के रूप में अपॉइंट किया जाता है। मतलब आप अपने रिलेटेड बैंक से कांटेक्ट कर सकते हो इफ यू वांट टू इनरोल फॉर दिस फैसिलिटी, अगर आप ये फैसिलिटी लेना चाहते हो। द एथोराइज्ड ब्रांचेस ऑफ ए पीओपी कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर। और जिस ब्रांच पे ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है उसे पॉप एसपी बोला जाता है। पॉप एसपी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? पॉइंट ऑफ प्रेजेंस मतलब पॉप, एसपी मतलब सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। एवरी एनपीएस सब्सक्राइबर इज इश्यूड ए कार्ड विद 12 डिजिट यूनिक नंबर कॉल्ड प्रान। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, जितने भी नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़ने वाले लोग हैं जिन्होंने इस पेंशन स्कीम को अपनाया है, उन्हें 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर दिया जाता है, 12 अंकों का एक नंबर दिया जाता है जिसको बोलते हैं प्रान, PRAN, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। एनपीएस ऑफर 2 अकाउंट्स, और ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो नेशनल पेंशन सिस्टम होता है वो 2 अकाउंट्स के रूप में काम करता है, टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट। टीयर 1 इज ए मैंडेटरी अकाउंट एंड टीयर 2 इज ए वॉलेंट्री, जिसमें टीयर 1 अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी होता है जबकि टीयर 2 वॉलेंट्री है, करो तो ठीक। द बिग डिफरेंस बिटवीन द टू इज ऑन विड्रॉल ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन देम। और अगर आप पूछेंगे कि सर टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट में अंतर क्या होता है, तो दोस्तों अंतर होता है विड्रॉल को लेकर, कि आपने जो इन खातों में पैसा जमा करवा रखा है वो आप किस तरीके से विड्रॉ कर सकते हो। उस विड्रॉ के मेथड पे ये 2 टाइप बनाए गए हैं, ठीक है। यू कैन विड्रॉ द इंटायर मनी फ्रॉम टीयर 1 अकाउंट टिल योर रिटायरमेंट,
ठीक है। यू कैन नॉट विड्रॉ द इंटायर मनी फ्रॉम टीयर 1 अकाउंट टिल योर रिटायरमेंट। तो अगर आपने टीयर 1 अकाउंट खुलवा रखा है तो उसमें जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं हो जाता आप उसमें से पूरा पैसा नहीं निकलवा सकते। इवन ऑन रिटायरमेंट देयर आर रेस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल ऑन द टीयर 1 अकाउंट। हालांकि जब रिटायरमेंट हो जाता है तो भी टीयर 1 अकाउंट में कुछ बंदिशें होती हैं कि आप इतने रुपए तक निकलवा सकते हो और बाकी पैसा जो है वो आपको हर महीने एक रेगुलर इनकम के रूप में मिलेगा। बट द सब्सक्राइबर इज फ्री टू विड्रॉ द इंटायर मनी फ्रॉम द टीयर 2 अकाउंट। लेकिन दोस्तों अगर आपने टीयर 2 अकाउंट खुलवा रखा है देन यू हैव फुल अथॉरिटी, तो आपके पास पूरी आजादी है कि आप अपने रिटायरमेंट के समय ही पूरा पैसा निकलवा सकते हो। यू हैव टू कंट्रीब्यूट ए मिनिमम ऑफ 6,000 इन योर टीयर 1 अकाउंट इन ए फाइनेंशियल ईयर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपने टीयर 1 अकाउंट खुलवाया है तो एक साल में कम से कम 6,000 रुपए उसमें जमा करवाने ही होंगे। नो मल्टीपल एनपीएस अकाउंट, ये भी ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा नेशनल पेंशन सिस्टम के अकाउंट नहीं खुलवा सकता। इसके अलावा अगर आप इफ यू डू नॉट कंट्रीब्यूट द मिनिमम अमाउंट, अगर आप मिनिमम अमाउंट उसमें नहीं रखते हैं तो आपका अकाउंट फ्रोजन हो जाएगा, जब्त हो जाएगा और आप उसको अनफ्रीज कर सकते हो। द अकाउंट बाय विजिटिंग द पॉप, उसके लिए आपको ब्रांच में जाना होगा। एंड द मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट एंड ए पेनल्टी ऑफ ₹100। तो इसके लिए 100 रुपए की मामूली सी पेनल्टी भी आपको पेड करनी होगी। द गवर्नमेंट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू योर एनपीएस अकाउंट। ध्यान रखिएगा सरकार की तरफ से इसमें कोई पैसा नहीं डाला जाएगा, जो पैसा डालना है वो आपको डालना है। द मनी इन्वेस्टेड इन एनपीएस इज मैनेज्ड बाय पीएफआरडीए। और जो पैसा आप इसमें डालते हो उसका मैनेजमेंट करता है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके लिए ये पूरा पढ़ रहे हैं आज अपन। एट द मोमेंट देयर आर 8 पेंशन फंड मैनेजर, और इसके अलावा 8 मैनेजर्स भी बने हुए हैं इसके, लाइक आईसीआईसीआई है, एलआईसी है, कोटक महिंद्रा है, रिलायंस कैपिटल है, एसबीआई पेंशन है। ये सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कोऑर्डिनेट करती हैं पीएफआरडीए के साथ। व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट चॉइस अवेलेबल इन एनपीएस। अब आप किस किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स अवेलेबल होती हैं नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा एनपीएस जो है वो दो रूपों में अवेलेबल होता है, एक तो एक्टिव चॉइस और एक ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस का मतलब है दिस ऑप्शन अलाउ द इन्वेस्टर टू डिसाइड हाउ द मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन डिफरेंट असेट। एक्टिव चॉइस में तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपना पैसा किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, लेकिन ऑटो चॉइस में दिस इज द डिफॉल्ट ऑप्शन which invest money automatically in line with the age of the subscriber। तो जिस हिसाब से आपकी एज है उस हिसाब से अपने आप पैसा आपका इन्वेस्ट होता रहेगा ऑटो चॉइस में, और एक्टिव चॉइस में आप खुद चूज कर सकते हो। ओपनिंग एनपीएस अकाउंट बिकम इजियर फॉर दोज हु विश टू इन्वेस्ट फॉर देयर रिटायरमेंट। अब जो लोग चाहते हैं कि मैं अपने एनवायरमेंट के लिए कुछ पैसा सेव करूं, अब उनके लिए ये रास्ता और भी सरल हो गया है, क्योंकि अब एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब आप सिर्फ अपने ई सिग्नेचर की सहायता से, अपने ऑनलाइन सिग्नेचर की सहायता से, आपके मोबाइल पे बस एक ओटीपी आएगा, उसकी सहायता से अब आप इस अकाउंट को ऑनलाइन ओपन कर सकते हो, जो आज का अपडेट है जिसके ऊपर पूरा आर्टिकल छपा था जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और हाउएवर फॉर ओपनिंग एन एनपीएस अकाउंट थ्रू नॉन इंटरनेट बैंकिंग डिजिटल मोड, और अगर आपको ऑफलाइन ये अकाउंट खोलना है तो वही सिस्टम है, आपको पॉप के पास जाना होगा, जो अथोराइज्ड बैंक है उनके पास जाना होगा इस फैसिलिटी को लेने के लिए, ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैंने अटल पेंशन योजना के बारे में आपको बताया दोस्तों। तो अटल पेंशन योजना क्या होती है वो इस एक इमेज में दिखाई गई है, जिसमें आपको मिनिमम 1,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक हर महीने कंट्रीब्यूट करना है। फिर आपकी डिफरेंट एज के मोड बताए गए हैं, कितने सालों तक आपको पैसा भरना है, कितना पैसा भरना है, और रिटायरमेंट के टाइम पे आपको इसका कितना बेनिफिट मिलने वाला है, ये पूरा इस इमेज में दिखाया गया है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप जो है इस इमेज को रीड भी कर सकते हैं। ये होती है दोस्तों अटल पेंशन योजना, और अभी जो मैंने आपको बताया वो था नेशनल पेमेंट सिस्टम, और इस पूरे मामले पे कंट्रोल करता है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2003 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सुप्रतिम बंदोपाध्याय जो है वो वर्तमान में दोस्तों इसके चेयरमैन है। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो, जिसमें हमने चर्चा की कि जो एनपीएस सिस्टम है उसको ऑनलाइन कर दिया गया है विद द यूज ऑफ ओटीपी। आप इसका जो है इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हो घर बैठे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे बहुत सारा शेयर करो, लाइक करो, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो, ताकि इस तरह के फाइनेंशियल जो नए नए अपडेट्स आते हैं उनके ऊपर मैं इस तरीके से आपके लिए पूरे वीडियो लेके आऊंगा
आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड जो मैटर्स है उनके बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच टू बी ए पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप इसे खूब शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।